क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पहला नहीं बल्कि 2448वां कलयुग है। आप शायद चौंक गए होंगे। हमने तो हमेशा यही सुना है कि 4 युगों का चक्र अभी पहली ही बार चल रहा है और हम इसके आखिरी सबसे अंधकार वाले युग यानी कलयुग में हैं। यह बात सच है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। आज हम आपको समय की एक ऐसी गहराई में ले चलेंगे जो इंसानी इतिहास की सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। हम उन प्राचीन गणनाओं को खोलेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल से मौजूद है। हम ब्रह्मा के पूरे गणित को समझेंगे और इस वीडियो के आखिर तक आप इस ब्रह्मांड को और इसमें अपनी जगह को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से भी परे है। इससे पहले कि हम उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाए, आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हम युगों के बारे में क्या जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र में चलता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग यानी सत्य का युग। यह 17,28,000 साल का होता है। इस दौर में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है और हर तरफ सिर्फ अच्छाई और पवित्रता होती है। दूसरा है त्रेता युग जो 12,96,000 साल का होता है। इस युग में धर्म का एक चौथाई हिस्सा खत्म हो जाता है और पाप की शुरुआत होने लगती है, पर दुनिया में अच्छाई ही ज्यादा रहती है। इसके बाद आता है द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों तक चलता है। इस युग तक धर्म और अधर्म 50-50% में बंट जाते हैं। और आखिर में आता है कलयुग, अंधकार का युग, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसकी अवधि 4,32,000 साल है। पुराणों के अनुसार इसकी शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व में तब हुई जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से विदा ली। इस युग में अधर्म, लालच और हिंसा अपने चरम पर होती है। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग जो कुल 43,20,000 मानव वर्षों का होता है। यही वह पारंपरिक समझ है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो असली कहानी शुरू होती है। एक महायुग का यह चक्र असल में एक बहुत बड़ी घड़ी का सिर्फ 1 सेकंड जैसा है। उस घड़ी को ब्रह्मा का समय कहते हैं। हमारे पुराणों में समय की एक ऐसी गणना दी गई है जो अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इस गणना के केंद्र में है सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा। जैसे हमारे दिन और रात होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के भी होते हैं।